क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 हमें फाइंड करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, जैसे ये पॉलिनोमियल दिया है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 3 है और एक फैक्टर की बात कर रहा है कि चेक x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो कैसे चेक करते हैं, पिछले वीडियो में ही बताया था कि इसको 0 के इक्वल करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये -1 इसमें पुट करने पे अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, और 0 नहीं आया, कुछ और आया तो फैक्टर नहीं होगा। वैल्यू पुट करो, -1 इधर रख दो, इस तरीके से वैल्यू रखते चले जाओ। सॉल्व किया तो -1 का क्यूब -1, स्क्वायर में माइनस नहीं आता, बता चुका हूं। तो आप देखेंगे -1 -1 -2 और +1 +1 +2, तो 0 आ गया। हेंस proved that x plus 1 is a factor of given polynomial। याद क्या रखेंगे, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर कोई भी नंबर फैक्टर है तो उसकी वैल्यू पुट करते टाइम हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और अगर 0 ना आए तो समझ लीजिएगा कि वो फिर पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए, मैं और 1-2 करके दिखा देता हूं। फर्स्ट का फर्स्ट था ये, फर्स्ट का सेकेंड देखिए, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या है, x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी तरह फिर से करोगे तो x की वैल्यू -1 यहाँ रख दो, -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। तो -1 की पावर 4 इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा, फिर से इवन है तो प्लस, माइनस 1 1 और 1 कितना हो गया 3, -2 1, तो इसमें नो हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी इस क्वेश्चन के लिए x प्लस 1 क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो आप लोग इसी तरह है कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं फोर्थ में दिया है बेटा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2x प्लस √2। क्वेश्चन वही है, x प्लस 1 0, तो एम्प्लाइज x इक्वल टू -1। अब मैं आपको बता दूं क्या करना रहता है। ये -1 इस प्लेस पे रखेंगे और अगर 0 मिल गया, क्या मिल गया बेटा, 0 मिल गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। थर्ड पार्ट मैंने छोड़ दिया है, थर्ड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, सेकेंड जैसा ही है। अगर वैल्यू पुट करने पर सभी में यही रखना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, और अगर आपको क्या मिल जाए, वैल्यू पुट करते टाइम 0 मिल जाए रिमाइंडर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। इसमें आप लोगों को यहाँ तक क्लियर समझ आ गया, वैल्यू पुट करनी है। तो -1 रख दिया मैंने, -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। एक बार फिर देख लीजिए, x के प्लेस पे -1 रखिए, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। -1 की पावर क्यूब करोगे, ऑड में माइनस आता है, इवन में प्लस आता है, लेकिन ये बाहर का माइनस लगा रहेगा। -2 प्लस √2 तो यही रहेगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस का यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 का इंटू इसमें करोगे तो यही हो गया, प्लस √2 माइनस माइनस इसको ऐड कर दो,
प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए कितना मिल जाएगा, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गया 2 अंडर रूट 2। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल गया, ये 0 के बराबर नहीं, तो ये भी नो हो गया। अब हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x) इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से करना है बेटा, आपको सभी क्वेश्चन वैल्यू रखना है। अगर 0 आएगा तो लिखेंगे यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और नहीं आएगा तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक बार फिर समझ लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके का है, उसमें प्रत्येक के लिए वैल्यू दी गई है सामने उसी के। फर्स्ट है px इक्वल टू दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू दी गई है x प्लस 1। तो बेटा हम लोग gx को 0 कर देते थे, तो gx की वैल्यू रख दी x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू माइनस 1। जैसा अभी किया था वैसा ही फिर से कर रहे हैं। फिर से समझो, ये px और gx दो पॉलिनोमियल दिए हैं, जिसमें से कम पावर वाले को हम 0 के बराबर करेंगे। पहले इसे 0 के बराबर करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x की वैल्यू निकल आई -1। अब ये -1 हमें इसमें पुट करना है। पुट करते टाइम अगर 0 मिल गया तो वो हमारा फैक्टर कहलाएगा उसका। रखो, तो 2 -1 की पावर में 3 -1 की पावर में 2 -2 इंटू -1 समझिए, x के प्लेस पे -1 कर दिया, तो ये आएगा 2 इंटू -1, ये 1 माइनस माइनस प्लस, समझिए -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, माइनस माइनस वाले जोड़ा करो, प्लस प्लस वाले जोड़ा करो, इक्वल 0। हेंस प्रूव दैट x plus 1 is a factor of given polynomial। समझ आ गया होगा सभी को, नोट कर लीजिए। इसी तरह बाकी के दो आप लोग लगाएंगे, ठीक है बेटा, बाकी के दो आप लोग लगा लीजिएगा, आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह दिया हुआ है, उसमें बस k की वैल्यू पूछ रहा है, तो समझिएगा k की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे अभी हम इतना 0 करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। अगले स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो उसके इक्वल टू 0 लेंगे, तभी k निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड का फर्स्ट पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब हमें इसमें गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है, हेंस x माइनस 1 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसमें रख दो तो क्या मिल जाएगा, p x पे 1 रख दिया, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस के, तो p1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस के, p1 इक्वल टू 2 प्लस के। याद रखना ये p1 इक्वल टू 0 होता है अगर फैक्टर है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर होती है वैल्यू पुट करने पे। इस पॉलिनोमियल की 1 पुट करने पे वैल्यू 0 होगी, तभी तो फैक्टर होगा। तो हमने p1 को 0 ले लिया। अब p1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी, 2 प्लस के इक्वल टू 0 इम्प्लाइज के इक्वल टू -2। नोट कर लीजिए, बाकी के इसी तरह हैं, लेकिन और एक दो मैं सॉल्व करा दे रहा हूं थर्ड के, समझ लीजिए। थर्ड का सेकेंड पार्ट देखिएगा, दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। वही फिर से करो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करो, तो p1 इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2।
तो P1 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस के प्लस √2। अब हमें पता है क्या करना है, इसको जीरो करना है, P1 को क्या करना है, जीरो, वैल्यू को जीरो करो। यहाँ फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले जो भी फैक्टर है उसको जीरो के बराबर किया, ये फैक्टर है तो उसको जीरो के बराबर करके 1 निकाला, ये 1 इधर और इधर रख दिया। रखने के बाद जब सॉल्व हो जाए, ये जुड़ेगा तो है नहीं क्योंकि ये रेशनल है, ये कांस्टेंट टर्म के वेरिएबल है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको जीरो करें, इसकी वैल्यू को जीरो करें, P1 को जीरो किया और ये वैल्यू यहाँ रख दी। अब ये के निकालना है तो इसको इस तरफ भेज दो, तो -2 माइनस √2, या तो यही आंसर या तो माइनस कॉमन ले लो, आंसर नोट कर लीजिए। एक और मैं बता दूं इसी का, ये सभी बता दे रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा, थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड का थर्ड पार्ट Px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। x माइनस 1 जीरो था तो x बराबर 1 आया था। ये कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो मैं इसको जीरो के बराबर करने के बाद वैल्यू पुट करूंगा k 1 का स्क्वायर, तो k माइनस √2 प्लस 1 जैसा अभी किया था, किसको जीरो कर दो, P1 इक्वल टू जीरो। अब P1 की वैल्यू रख दो, अब इसको उस तरफ भेज दो, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट वाला आप खुद से करिएगा, आसान है, कर सकते हो। इसके बाद में आपको मैं बताऊं 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। फोर नंबर क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। बेटा बहुत ही सिंपल मेथड से मैं तुम्हें फैक्टर बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। यहाँ से 12 लिया, यहाँ से 1 और ऊपर लगा दिया प्लस। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ये फैक्टर करना कि कैसे हम लोग फाइंड करें पेयर। तो सबसे पहला रूल है कि अगर स्क्वायर नंबर और कांस्टेंट नंबर का मल्टीपल करें, याद रहे ये क्रम बदला हो तो किसको लेना है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट और बिना x वाले का या बिना t जो भी वेरिएबल हो। 12 इंटू 1 लिया, तो अगर प्लस आए तो इनको जोड़ो और माइनस आए तो घटाओ। प्लस करो इसको, 12 और 1 कितना आएगा 13। यहाँ क्या लिखा है 7 हमें लाना है नहीं, यहाँ 7 लाना है, यहाँ से आ रहा 13। तो फिर इसके पेयर और बताओ कितनी टेबलों में तुम इसे जानते हो, सभी लिख लो। ये मैंने लिख दिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ से पता चल रहा है प्लस करना है। प्लस करते रहो, जिस टेबल से आ जाए वही पेयर लेंगे। 6 और 2 को जोड़ा तो 8 आ रहा, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आ रहा। तो हमें प्लस करना है तो प्लस कर दो, कौन सा पेयर, 4 और 3 को। फिर से समझो, इस नंबर की जगह पे 2 नंबरों में स्प्लिट करते हैं और वो 2 नंबर कहाँ से पता चलते हैं, यहाँ से। ये फंडा है, आप इसको 1-2 क्वेश्चन को देखोगे तो सीख जाओगे। माइनस अंदर जाएगा तो -4x माइनस 3x प्लस 1। इन दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है तो 4 कॉमन है, 4 का डिवाइड इसमें 3 टाइम जा रहा है, 4 का इसमें 1 टाइम जा रहा। जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, ये रूल होता है। एक माइनस इसमें लग गया तो ये वाला माइनस यहाँ लग गया। ये 3x है, ये भी 3x है, तो कॉमन दोनों में 1 है। अब 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में ले लिया और 4x माइनस 1। आंसर मिलाते टाइम याद रखना ये ब्रैकेट आगे पीछे हो तो भी सही होता है, नोट कर लीजिएगा। सभी लोग नोट करिएगा। अगर समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन बताएं, नोट करिए पहले आप लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए 4 नंबर का। 4 का सेकेंड पार्ट देखिए, 2x² 7x प्लस 3, 2 इंटू 3 ऊपर प्लस 2 और 3 लिया, 2 और 3 लिया, प्लस क्यों लगाया, ये प्लस लगा है। 2 और 3 को जोड़ा तो आया 5, यानी नहीं आ रहा तो 2 और 3 का टेबल लिख दो 6। अब ये 6 और किस टेबल में आता, 6 1 जा 6, और किसी में आता तो इन्हीं 2 में आता।
अब हमें प्लस करना है, इस वाले से 7 आ रहा है तो यहाँ लिख दो 6x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो 1 लिखा नहीं जाता, याद रखना 1 नहीं लिखा जाता, समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। 6x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 3, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, आंसर आ गया, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 का थर्ड। 4 का किया, अब 6 में 6 को माइनस करो, 0 आ गया, लेकिन हमें कितना लाना है बेटा 5, तो हम लोग इसका मल्टीपल लिख दे 36। 36 और किस टेबल में आता है, तो बहुत सारी टेबल हम जानते हैं, 9 इंटू 4, और 9 इंटू 4 का माइनस करना है, प्लस नहीं करना है इस बार, तो 5 आ रहा है, तो हम लोग इसी को ले ले रहे। 9x में 4x को घटा दिया, देख लो, तो अब आगे क्या आ जाएगा 9x माइनस 4x माइनस 6 और 9 में 3x कॉमन, तो 3 2 जा 3 3 जा, माइनस 2 कॉमन, 2 और 3, समझिए माइनस 2 कॉमन क्यों लिया, फिर समझिए, इसमें से 3 की टेबल में डिवाइड हो रहा था तो 3 लिया, मैक्सिमम टेबल लेते हैं, इसमें 2 की टेबल से दोनों में डिवाइड हो रहा, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 आंसर, समझ लो और नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 4 का फोर्थ पार्ट देखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3 इंटू 4 लिखे, ऊपर माइनस लगाए, 3 में 4 को घटाएं तो 1 बच रहा है, और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, मैंने कहा था 1 छुपा रहता है, 1 लिखा नहीं जाता, तो इसी से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4x माइनस 3x माइनस 4। फिर से समझ लीजिएगा, 3 इंटू 4 लिया हुआ है, 3 और 4 से माइनस करने पे 1 आ रहा था, तो यहाँ 4x और 3x लिया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इस लाइन तक आने के बाद जब 4 टर्म हो जाए तो चेक कर लेना एक बार कि ये आ रहा कि नहीं। देखो माइनस 4x में 3x को चेक करूं, माइनस x आ रहा, ना है तो समझ लेना गलत है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ 3x बचा, यहाँ 4 बचा, इसी तरह यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 3x, यहाँ 4, तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया। 4 नंबर मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्यूब वाले में याद रखना 3 ब्रैकेट बनेंगे, कभी कभी तो कॉमन लेने से फैक्टर मिल जाते हैं, एक जैसे कॉमन मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलता है, तो उसको हम एक अगले वीडियो में बताएंगे तुम्हें कैसे सीखें। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स माइनस 2 आया, अगर इन दोनों में कॉमन लेने पे x माइनस 2 आया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो आ रहा है कितना कॉमन है, -1, तो x माइनस 2। अगर ये दोनों एक जैसे आए तभी क्यूब वाला इससे सॉल्व होगा, नहीं तो इसकी एक रिमाइंडर थ्योरम है फैक्टर करने की, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, एक वीडियो लेकर के उसको सिखाऊंगा। x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो बनाइएगा x x का स्क्वायर और 1, तो इसको एक बार 1 को एक बार प्लस कर दिया और 1 को एक बार माइनस, नोट कर लीजिएगा, ये सॉल्व हो गया। इसके बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊं या ऐसी में बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप समझ सकते हो तो मैं ऐसी वीडियो में बता दूं, और आपको लगता है कि नहीं इतना ही रहने दिया जाए तो आपके इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 2 या 3, चलो मैं बता देता हूं, बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन है आसान। 5 का सेकेंड नंबर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5।
बेटा इस बार ब्रैकेट नहीं बनेगा, आप कॉमन ले लीजिए, वैसा नहीं बनेगा। आप इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स माइनस 3, और इसको ऐसा कुछ कॉमन नहीं कि एक्स माइनस 3 आए। तब ऐसे में कंडीशन आ जाती है कि इसमें पुट कर दो वैल्यू, पुट करो एक्स इक्वल टू, ऐसी वैल्यू रखो जो इसमें 0 आ जाए रखने पे। तो कौन सी रखे उसकी ट्रिक याद रखो, ये 5 है तो 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5, तो हम रख सकते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, दो रख सकते हैं। बाकी टीचर्स आपको बताएंगे कि बेटा आप रख सकते हो 1 माइनस 1 2 माइनस 2, इस तरह से बताते हैं कि एक्स की वैल्यू रख सकते हो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने तुम्हें क्या बताया, जो यहाँ नंबर दिया है और यहाँ 1 है तो इन दोनों का मल्टीपल करो, उसके प्राइम फैक्टर निकालो कितने आ रहे हैं, वो नंबर रखे जाते। जैसे हमने देखा कि यहाँ 5 है और यहाँ 1 है तो 5 ही बना, तो 5 के लिए 5 इंटू 1 टेबल बनती, तो प्लस माइनस 1 रख सकते हो, प्लस माइनस 5 दो ही रख सकते हैं, और इन्हीं से 0 आ जाएगा। तो हम लोग पहले प्लस 1 रख दें, क्या रख दें, प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने मान लीजिए रख दिया पुट x इक्वल टू 1, इस पे रखो, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 9 माइनस 5। आप देख रहे हैं 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 कितना आ गया, 1 माइनस 17 माइनस 16, जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, जब हमने वैल्यू रखी आपकी तो आपका 0 नहीं आया, यानी ये फिर यहाँ नहीं आएगा। फिर क्या पुट करें हम, ये समझ में आ गया, एक बार फिर समझ लो। 1 रखा यहाँ तो 0 नहीं आया, हम लोग ये रफ में ट्राई करते हैं, जब जिससे 0 नहीं आया तो अब माइनस 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, पुट कर दो x इक्वल टू माइनस 1, रखो इसमें माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 9 माइनस 5, तो माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 5 3, देखो 9 माइनस 9 0 आ गया। जब बेटा 0 आ जाए तो उस नंबर को इस तरफ लो, जैसे ये रखा है, यहाँ ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये माइनस 1 इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल का फैक्टर, याद रखना, इसमें कुछ टीचर बताते हैं कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ये रखें, और मैंने तुम्हें बताया कि होता तो इन्हीं में, लेकिन सभी नहीं रखा करो, चेक कर लिया करो कि नंबर कौन कौन से रख सकते। तो मैंने बताया था 5 के लिए कौन कौन से रख सकते, 5 इंटू 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। प्लस 1 से नहीं आया था, माइनस 1 से 0 आ गया, तो उसको फेयर में लगाएंगे। ट्रायल मेथड होता है, जिससे ना है वो नहीं लगाते फेयर में। अब ये सवाल इतना लग गया, अब ये जो आया इसका करेंगे इसमें डिवाइड। तो देखिएगा अब डिवाइड करना है तो मैं इसी में करके बता रहा हूं। डिवाइड किसका करते हैं याद रखें, एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं कि x बराबर माइनस 1 पुट करने पे 0 आया था, तो माइनस 1 यहाँ लाए तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो जो यहाँ रखते हैं उसका अपोजिट साइन इस तरफ लाने पे डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, तो x क्यूब आएगा, इसका इससे मल्टीपल करो, ये माइनस 4x स्क्वायर, और ये दोनों नोट कर दो। कुछ बच्चों को डिवाइड नहीं आता है तो उनको मैं बता दूं कि डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। जैसे ये पहला नंबर x क्यूब है तो उसके नीचे x से डिवाइड करो, तो ये 3 था ना, तो यहाँ 2 बचा, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे आंसर निकालो, माइनस 4x स्क्वायर अपॉन x, एक x कटा तो माइनस 4x आ रहा, माइनस 4x, तो आंसर में क्या लिख दो, माइनस 4x। पहला नंबर वही आएगा जो लिखा, ये रूल है। दूसरा कैसे आता है, पहला आता है इसका इससे मल्टीपल, और दूसरा आता है इसका 1 से मल्टीपल, तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस 4x इंटू 1 4x, नीचे निशान बदलो। जब निशान बदल देते हैं तो यहाँ जो माइनस लगाओ तो प्लस लगाओ, प्लस लगाओ तो माइनस लगाओ, फिर बीच वाला निशान नहीं लेते हैं। कौन कौन सा लेते हैं, ऊपर का और नीचे का। माइनस का 9 और प्लस का 4, बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। कितना बड़ा है, 5।
अब ये 5 टाइम जा रहा है, -5 लिख दिया, तो -5x -5 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। याद रखना जब भी ऐसे सवाल होंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ फैक्टर, एक तो ये होता है जिससे डिवाइड किया हो, बाकी वो आ जाता है तो आंसर हो। इसके फैक्टर करने हैं x + 1 x²। फैक्टर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये देखो माइनस, यहाँ 1 लिया, यहाँ से 5 माइनस, 5 में 1 घटाया 4 आ रहा है, तो घटा दीजिए 5x - 1 × x। समझिएगा जरा, ये मैं ऊपर करके बताऊंगा, आप लोग डिवाइड समझ चुके हैं, यहाँ बता रहा हूँ, फिर से देखिएगा। हमें किसके फैक्टर करने थे, x² - 4x - 5, 1 × 5 माइनस, घटाना है, माइनस करना है, करिए माइनस। तो 5x में 1x को घटा दो तो माइनस, देखिए ब्रैकेट में लेना हमेशा, तो गलती नहीं होगी। अब ये माइनस अंदर भेजिएगा, माइनस माइनस प्लस, मैं ये 1 लिख रहा हूँ, 1 लिखा नहीं जाता, ओके, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। x कॉमन लो इसमें, तो x - 5, 1 कॉमन लो तो x - 5, कितना आ जाएगा, x + 1, ये x - 5 x + 1। यानी आंसर आप लिखना चाहें तो आपका आंसर आ चुका है। क्रम से लिखना है तो क्रम में ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इनको पीछे कर दो, ये क्रम बदल सकता है बेटा, ये आंसर है, नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन में और बता दूं आपको, 3rd इसी तरह लगेगा, आप लोग खुद से लगाएं। चलो मैं उसको भी बता दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। 3rd, x³ 13x² 32x + 20। याद रखें जब सभी वैल्यू प्लस में हो तो हमेशा माइनस की डिजिट रखते हैं, सब प्लस में है। 0 कब होगा, जब माइनस की वैल्यू रखें। कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं समझो, ये 20 आ रहा तो ये 1 × 20 होता, 2 × 10 होता, 4 × 5 होता, और किसी में नहीं आता। तो हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, x = +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20। जबकि टीचर तुम्हें बताएंगे कि +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, मोस्टली लोग बताते हैं। और आपको यहाँ ये शो अप कर देना, उसके बाद में एक एक वैल्यू चेक करना है। प्लस की मत रखिए, क्योंकि प्लस की रखोगे तो 0 कभी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या रखें, पुट करें x = -1 रखिएगा। बोलो -1, 13 × 1 -32 प्लस का 20, 13। जोड़िएगा 32, ये 33 हो गया, ये 33 हो गया, तो यहाँ से 0 आ गया। हेंस इसको इस तरफ लाओ, x + 1 इज अ फैक्टर। अब इसका डिवाइड करना जैसा अभी किया था, फिर से एक बार समझ लो बेटा। वैल्यू रखते हैं और अगर सवाल में सब जगह प्लस लगा हो तो हमेशा माइनस माइनस के ही रखेंगे, -1 -2 -4 सब माइनस के लेंगे। जब सवाल में प्लस और माइनस दोनों लगे हों तो दोनों लिए जाते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। अब हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करेंगे। हम लोगों को डिवाइड किसका करना है, x + 1 का। x + 1 का डिवाइड करिएगा। चलो करते हैं डिवाइड। x + 1 का कितनी बार जाएगा, x², तो x³ आया और क्या आया, x² आया। ये +13 - x², तो 12x² बचेगा। अब हमें 12x बार जा रहा डिवाइड, तो 12x लिख दिया। 12x 1 जा 12x, कितना बच रहा, 0 2, 20x ऊपर से 20 और ले लिया। अब ये 20 टाइम जा रहा, तो 20x + 20 और ये कैंसिल हो गया। फैक्टर क्या बना, एक तो यही बन जाता है जो स्टार्टिंग में, और एक आंसर डिवाइड का क्या आया, x² + 12x + 20। अब बेटा इसके फैक्टर करने देखो,
फैक्टर करना है। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 12x प्लस 20। तो 20 किस किस टेबल में आता है? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 5 इंटू 4। हमें क्या चाहिए? 12। किससे आ रहा? इस वाले से। लिख दो 10x प्लस 2x। समझिएगा, 12 लाना है तो इससे आ रहा है। x प्लस 1 कॉमन बोलो x, पहले ब्रैकेट हटा दो, अब कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। x कॉमन x प्लस 10, 2 कॉमन x प्लस 10, और नीचे की जो लाइन है वो क्या आ गई? x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बोलो, ये x प्लस 10 और ये x प्लस 2। इसी को क्रम में लिख दो, आंसर समझ लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज फिनिश। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और जो भी आपके रिलेटिव्स में पढ़ता है 9 to 12 क्लास में, तो उसको भी आप शेयर करिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा। इसमें मैंने y स्क्वायर कॉमन लिया तो 2y प्लस 1 आया, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो 2y प्लस 1 आया। अब आप कह सकते हो कि सर इसमें वैल्यू आपने क्यों नहीं रखी, तो आप रख सकते हो। क्या रखोगे? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 आ रहा, तो हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? 1 और 2 के लिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये रख सकते हैं। उससे 0 आएगा, उसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं, फिर फैक्टर कर सकते हैं। तो वो मेथड तो है ही। अगर डायरेक्ट फैक्टर हो रहे तो अच्छी बात है, यहाँ डायरेक्ट हो गए ना। अब इसमें फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार y प्लस 1 एक बार y माइनस 1। फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि अगर आप जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने मेथड बताया था वो रख के लगाओगे तो आप -1 रखिए इसमें, या 1 रखिए, 0 आएगा। उसका अपोजिट साइन लीजिए, यानी अगर x बराबर -1 रखा है तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, और x बराबर 1 रखा है, x बराबर 1 रखा है तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा, डिवाइड और आंसर दोनों को साथ में लेके फैक्टर कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपकी एक्सरसाइज फिनिश कर दी। थैंक यू।